हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं श्रीराम मनी और मेरे साथ हैं कृष्ण शर्मा। कृष्ण जी, पिछली बार जैसे आपने बात किया था कि लॉस एवर्शन के केस में आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था कि उन स्टॉक्स जो आईपीओ लेके आई थी और जिन्होंने वेल्थ डिस्ट्रॉय किया, अगर उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमने यही देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर ही अकेला रह जाता है उनमें, और वो भी वो एवरेज करते 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 अंतकाल में वही रह जाता है। लेकिन मेरे म्यूचुअल फंड अनुभव में मैंने जो देखा है इसका बिल्कुल उल्टा देखा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो इट्स आल्सो सब्जेक्ट टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द मार्केट। तो मार्केट के उतार चढ़ाव का प्रभाव जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी पड़ेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी एनएवी में डिप आता है या थोड़ा सा भी पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरती है, ये वही इन्वेस्टर, वही रिटेल इन्वेस्टर दूर भागते। ऐसा क्यों? श्रीराम जी, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, खासकर आज के दौर में जब बाजार में थोड़ा सा ठहराव है और बाजार उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जैसा हमने 2 वर्ष पहले देखा था। आपने बिल्कुल सही अध्ययन किया और आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन याद करें, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एक निर्णय किसी एक चीज़ पे निर्भर नहीं करता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसमें हमारे जीवन की विभिन्न भिन्न बायसेस, भिन्न भिन्न इमोशंस मिल के उस निर्णय को तय करती हैं। जैसे लॉस एवर्जन में आप क्यों लॉन्ग टर्म का पैसा बॉन्ड्स में रखते हैं, क्योंकि मेंटल अकाउंटिंग से आप प्रभावित हैं। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स में एक चुनौती और आपके सामने आती है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल इल्यूजन। ये कंट्रोल इल्यूजन क्या है? बहुत बार आपको लगता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बुद्धिजीवी के तौर पे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कार चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त मोबाइल पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब ज़्यादा ईमानदारी दिखाते हुए जवाब दीजिएगा, क्या कभी ऐसा होता है कि आप बात करते हैं? जी, होता है। तो बताइए, जो आप जानते हैं कि नहीं करना चाहिए वो आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप में एक और इमोशन है जिसको हम ईगो बोलते हैं, अहम बोलते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आप कार चला रहे हैं 15 साल से, बेहतरीन कार ड्राइवर हैं, कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ। अरे मेरे पास तो नियंत्रण है, मैं इस वाहन को एक हाथ से कंट्रोल कर सकता हूं और एक हाथ से बात कर सकता हूं। और आंकड़े बताते हैं कि सर्वाधिक एक्सीडेंट मोबाइल पे बात करने वालों के होते हैं। तो जब चीज़ें हैंडल आपके हाथ में होता है तो नियंत्रण का ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो जब बाजार में स्टॉक के भाव गिरते हैं तो आप लॉस से बचने के लिए, क्योंकि आपने स्टॉक खरीदा है, तो आपका मन, आपका ईगो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस ये कहता है कि नहीं, ये बाजार गलत है, मैंने स्टॉक सही खरीदा है, ये आगे जरूर बढ़ेगा, और आप लॉस से बचना भी चाहते हैं तो गिरी हुई बाजार में उसको और ज़्यादा खरीद लेते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? यहाँ पर एक द्वंद्व पैदा होता है। जब बाजार बढ़ता है तो फंड मैनेजर में आपको अथाह विश्वास होता है और आप अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हैं, म्यूचुअल फंड को देते हैं, ये सोच के कि वो एक्सपर्ट है। पर किन्हीं कारणों से बाजार धीमा हो जाता है, बाजार गिर जाता है, एनएवी नीचे आ जाती है। अब आप में एक दूसरा बयास आ जाता है, आप अपनी ही सोची हुई बात से मुकर जाते हैं कि फंड मैनेजर एक्सपर्ट है। अब आप उस कार के हैंडल को, उस बाइक के हैंडल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। श्रीराम जी, कल्पना करें कि आपको घंटे 1.5 घंटे की दूरी पे अपने दोस्त के साथ बाइक पे जाना है। आप भी बाइक चलाना जानते हैं, वो भी बाइक चलाना जानता है। अमूमन क्या होता है, आप कोशिश करते हैं कि वही बाइक चलाए। कौन? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका बचत नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बम्पी राइड्स है और 1-2 परेशानियां आपको गाड़ी चलाते वक्त हो रही है। उस वक्त आपके मन में क्या भावना आएगी कि आप सुरक्षित ज़्यादा तब हैं जब आपके हाथ में हैंडल हो। तो आप बहुत बार हैंडल अपने हाथ में लेना चाहेंगे। जब कोई दूसरा ड्राइवर होता है तो आप अपने आप को बेहतर ड्राइवर मानने लगते हैं। ऐसा अमूमन बहुत से लोगों के साथ में होता है, राइट? लेकिन यकीन मानिए, अगर हमारा बच्चा बीमार होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अगर उसको हमसे दूर करके केयर यूनिट में भी लेके जाता है तो हम घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता है कि डॉक्टर हमसे ज़्यादा जानता है, वो एक्सपर्ट है, वो मेरे बच्चे को ठीक कर सकता है। यही श्रद्धा आपको इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको दिखानी है। ट्रस्ट। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अद्भुत बात यह है कि बढ़ते बाज़ार में आपको
एक एक्सपर्ट के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, उसके सुझावों को आप मानते हैं, उसके पास आप अपनी रकम जमा भी करते हैं और उसको इस बात का हक देते हैं कि वो आपके पैसे को मैनेज करे। पर जब बाज़ार गिरता है, बाज़ार कमज़ोर हो जाता है, तो आपको लगता है कि वो पैसा आपके नियंत्रण में हो। क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सारे निर्णय पहले से ही आपके नियंत्रण में होते हैं, तो आप एवरेजिंग करते हैं, सम कॉस्ट की वजह से एवरेजिंग करते हैं, लॉज एवर्जन की वजह से एवरेजिंग करते हैं। पर म्यूचुअल फंड में आप एवरेजिंग नहीं करते हैं और पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दूसरे के नियंत्रण में है। पर आप ये भूल जाते हैं, डायरेक्ट स्टॉक में बहुधा स्टॉक इसलिए गिरता है क्योंकि वो स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक स्टॉक्स का समूह है, वो पोर्टफोलियो है, वो ज़्यादातर 99.99% जो अवसर होते हैं उसमें तब कमज़ोरी आती है जब इकोनॉमी में कमज़ोरी होती है, बाज़ार में कमज़ोरी होती है। वो अकेले स्टॉक के लेके निवेश नहीं करता है। तो एक कंट्रोल इल्यूजन कि संकट में नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए, आपको प्रभावित करता है पैसा अपने हाथ में लेने के लिए। इससे भी मज़ेदार बात श्री राम जी ये है कि यही म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर जब पैसा निकाल लेता है और 2 साल के बाद जब तेजी लौट के आती है, दोबारा फंड मैनेजर को पैसा दे देता है। ये आंकड़े बताते हैं। लोगों ने 2011 में, 2008, 9 और 10 में हिंदुस्तान में तेजी थी, 8 की मंदी के बाद 9 और 10 2 साल में बड़ी तेजी थी, और लोगों ने देखा कि बहुत तेजी से मार्केट रिकवर हो गया। 1 साल में मार्केट रिकवर हो गया 2008-9 के अंदर। बहुत लोगों ने SIPs की, 2009 में की, 2010 में की। 2011 में हिंदुस्तान में थोड़ी मंदी आई। ये धीमी मंदी थी, दुनिया भर में आई। डॉलर मजबूत हो रहा था, रुपया कमज़ोर हो रहा था। हमारा बाज़ार 2011, 12, 13, 14 के आसपास एक उबाऊ बाज़ार था, एक स्थिर बाज़ार था। आप जानते हैं, कैम्स और कार्वी के आंकड़े ये कहते हैं कि 40% SIPs लोगों ने बंद कर दी थी। और आज वही SIPs जब ये बाज़ार 14, 15, 16, 17 में बढ़ने लगा तो SIPs 5, 6, 10 गुना के आसपास हो गई। ये गलती हम कब तक करेंगे? एक अच्छा इन्वेस्टर इतिहास में की गलतियों से सीखता है और अपने भावनाओं पे काबू करता है। कंट्रोल इल्यूजन की वजह से वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालता है और लॉस एवर्जन और संक कॉस्ट फैलेसी की वजह से वो अपने बुरे स्टॉक्स में भी लगातार एवरेजिंग करता है। सो शर्मा जी, जैसे आपने ये SIP के बारे में बताया, क्या यही एक वजह है कि SIP रजिस्ट्रेशन करते वक्त निवेशक बोलता है कि मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए करना चाहता हूं, और मात्र 1.5-2 साल में मार्केट के रिएक्शन को देखते हुए वो अपना फैसला बदल देता है? इस प्रश्न का जवाब थोड़ा लंबा होगा श्री राम जी। आप चाहें तो बेहतर ये होगा, हमें बात करते हुए मुझे लगता है समय हो गया है। बिल्कुल, इजाज़त दें तो अगले एपिसोड में बात करें। बिल्कुल करेंगे, और इसी टॉपिक को अगले एपिसोड में लेके चलेंगे। छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको तो पकड़ के इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।